नमस्कार भी सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आज जो हम क्लास करेंगे और इसमें आज की क्लास में देखिए हम क्या है 9 जनवरी 2021 को जो आपका ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। और देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हम जो है ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि जो है आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो कि जो क्वेश्चन आपके आए थे एग्जाम में उनको हम किस किस तरह से जो है कौन कौन सी ट्रिक लगा के या कौन कौन सी हमारी जो अप्रोच रहेगी उस से जो है हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 9 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी रहेगी ग्राम सचिव का जो एग्जाम था मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन क्या है, ये देखिए कि 34 रुपए का जो है 15% क्या है। तो कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी पूछे गए थे और कुछ जो है थोड़े से टफ थे। बाकी और ओवरऑल अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है वो काफ़ी इजी था मैथ और रीजनिंग के मुकाबले। लेकिन हमें जो है ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में अगर आए तो हम उस समय जो है एग्जाम को किस तरह से करेंगे और किस तरह से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो सारे के सारे जो है क्वेश्चन के हम अलग अलग ट्रिक देखेंगे और अलग अलग वे देखेंगे। 34 का 15% क्या है। तो 34 का 15% अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे या सभी बच्चे कैसे निकालते हैं 34 का 15% ऐसे। तो अब इसको जो है गुणा करने में और जो है या तो आप इसकी कंप्लीट इसके साथ गुणा करो कि 15 चौके 60 और 6 आ गया 15 3 45 और 6 51 और डिवाइड में 100 यानी कि 0 से 0 5.1 आ जाएगा। या फिर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए 15%, 18% या 16%, तो आप क्या करोगे उसमें आपको जो है इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है, यानी कि वो वैल्यू निकालनी है, यानी उस वैल्यू में तोड़ लेंगे जो क्या है हमारे लिए इजी है। जैसे ये वाली वैल्यू है तो इसको हम 10% प्लस 5% में इसको तोड़ लेंगे। और दूसरा अगर 18% है तो 10% प्लस 5% और प्लस 3% में हम इसको तोड़ लेंगे। और 16 का क्या है 10, 5 और 1 में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इससे क्या है कि हमारे लिए निकालने में जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए 34 का 10% निकालना है। तो 34 का 10% आपको कोई भी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा बता सकते हो 3.4 जो है वो 34 का 10% है। अब जब 10 हमें पता है तो 5% कितना हो जाएगा, इसका हाफ जो है वो हमारा 5% हो जाएगा। 5% कितना रहेगा तो इसका आधा, जैसे 3.4 है तो इसका 1.7, बस इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 3.4 और 1.7 जो है कितना आ जाएगा 5.1, जो यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन करने हैं, जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आगे उनको भी आप इसी तरह से करोगे। देखिए दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है, इक्वेशन का क्वेश्चन है एक, जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो हमें बताना है 3a प्लस बी की जो है वैल्यू क्या होगी। तो अब इसमें जो है ये तो थोड़ा सा टफ जो क्वेश्चन आया था, वरना जो है ये वैल्यू पुटिंग से भी हो जाता और वो तो ये भी जाएगा वैल्यू पुटिंग से। लेकिन पहले जो है इसका तरीका देखते हैं। देखिए 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना है 20 और दूसरा हमारी क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। जैसे नॉर्मल हम इक्वेशन को कट करते हैं तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10। जब a की वैल्यू हमारी 10 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू -5 यहाँ पे आ जाएगी। अब a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो 3a की जगह हमारा 10 आ गया और प्लस में b हमारा कितना है, तो b हमारा -5 है। तो ये देखो तो कितना हो जाएगा, 30 में से 5 गया 25, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी 25 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब देखो अगर आप जो है सीधा डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके देखो कि जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा 5 है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हम 4 और 1 पुट करके देख सकते हैं। तो क्योंकि 4 a के साथ हमने 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए a के साथ बड़ा नंबर है तो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू यही आएगी। तो हमारा कितना 4 थी 12 प्लस 2 हमारा कितना 14, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू ऐसी है जो 5 से बड़ी है तभी जाकर यहाँ पे 20 आएगा। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमने ले ली 4 और 0 लेने से भी हमारा नहीं आएगा, क्योंकि 0 लेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 5 से बड़ी होगी और 5 से बड़ी होगी तो यानी कि एक वैल्यू जो है माइनस में आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 10 और 5 जो वैल्यू पुट करके भी इसको निकाल सकते हैं। वरना जो है जो आपको तरीका अच्छा लगे उस वे से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें क्या है हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे क्या है देखो सबसे पहले पॉइंट हटाइए। देखिए जो कटेगा सबसे पहले उनको काट देना है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके साथ यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगी। तो आपको क्या करना है 144 इधर है और इधर कितना है 144 ही लिख कर नीचे और 10 गुना x, क्योंकि पॉइंट हटा के जो है वो हमने उसको
नीचे पुट कर दिया। अब देखो 144 से 144 कट हो जाएगा और अब क्या होगा देखिए x गुना 10 इज इक्वल टू 0.144 और ये 10 जो है ये इधर नीचे आ जाएगा यानी 0.144 डिवाइड में 10 तो हमारा कितना आ जाएगा 0. अगर नीचे 10 है तो पॉइंट के बाद एक जीरो और लग जाएगी और ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सारे क्वेश्चन करेंगे अभी जो है धीरे धीरे हम सिंपल लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी जो अभी 2021 में जो एग्जाम हुआ था सबसे पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद जो 2020 में जो एग्जाम हुआ था वो कवर करेंगे। तो मैथ और रीजनिंग में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। अब आपके सामने देखिए ये एक इक्वेशन दी हुई है रूट 625 डिवाइड में 11 और गुणा में 14 बटे रूट 25 और गुणा में 11 बटे 196। अब जो है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप चाहे इसकी स्पीड 2 गुना कर लो, लेकिन आप क्या है क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करके और इसको सोल्व करने की कोशिश करें कि आप जो है कितना जल्दी इसको निकाल पाओगे और आपका जो है वो राइट आंसर क्या आता है। तो इसी के साथ ही जो है प्रैक्टिस इसी से होगी, ना कि सीधा वीडियो जो है सोकर लेट कर और आप वीडियो देखोगे, उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और रीजनिंग और मैथ जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे और किसी से नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, जब आपके सामने इस तरह की इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले जो चीज़ कट रही है वो काट दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया 11 और 11 ये कट हो गया। उसके बाद देखिए आपका 196 का रूट है तो 196 जो है किसका स्क्वायर होता है यानी 14 का स्क्वायर होता है और इधर 14 है इधर 14 है, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बचा रूट 625 और डिवाइड में हमारा कितना रूट 25, यानी कि 625 किसका है 25 का और 25 किसका है 5 का, यानी कि जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 5। इसके लिए क्या है आप क्या करो 20 तक जो है आपको लगभग क्यूब आने चाहिए, यानी कि जो 20 की पावर 3 जो है ये वाले आने चाहिए और साथ ही 30 तक जो है आपको स्क्वायर आने चाहिए, 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए। तो उससे क्या है आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी ये वाले क्वेश्चन करने में। देखिए नेक्स्ट है कि यदि y = 5 है और आपके सामने ये इक्वेशन दी हुई है तो हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन की। तो y की वैल्यू 5 है तो बिल्कुल ईजी है, तो यहाँ पर y की जगह जो है हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 50 और रूट में कितना 125 माइनस 25 यानी कि ये कितना बच गया 100 और 100 का कितना हो जाएगा 10 यानी कि 500 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर रहेगा 500 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपके सामने देखिए ये आपके सामने 4 भिन्न दी हुई है, चार फ्रैक्शन की वैल्यू है और इन चारों में जो है आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो है उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। और अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालने का भी आपको ये फाइंड आउट करना है किस तरह से। तो देखिए ये हमने 4 भिन्न हमने यहाँ पे लिख ली है। इसका तरीका तो ये है कि हमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कभी और क्लास में देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है करने के लिए इजी ट्रिक हमारी क्या रहेगी यानी इजी अप्रोच जो रहेगी। तो इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.67 समथिंग आएगा, इसको जब हम करेंगे तो 0.75 समथिंग आएगा और इसको जब हम करेंगे तो 0.8 और इसको जब हम करेंगे तो 0.82 कुछ आएगा। अब देखो कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये सबसे छोटी रहेगी और सबसे बड़ी हमारी कौन सी रहेगी, तो ये वाली वैल्यू रहेगी। और इसने क्या पूछा है कि दोनों भिन्न का अंतर क्या है, तो अंतर हमें निकालने के लिए क्या करना है, अब 5/6 जो है वो बड़ी है और सबसे छोटी कितनी है 2/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 6 एलसीएम आ जाएगा 5 - 4 यानी कि 1/6 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो है आप बड़ी और छोटी भिन्न को है फाइंड आउट कर सकते हैं। और बाकी अगर नेक्स्ट अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ जिसमें हम इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का भी एक मेथड है, उससे भी बता देंगे कि किस किस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। क्योंकि वो जो मेथड है वो किस में काम आएगा, जब हमें ये 4 भिन्न दी हुई है और हमें ये बताना है कि इनको सीरीज में लिखना है इस तरह से, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या तो आपका जो डिक्रीज या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है लिखनी हो, तब हमारे पास वो चीज़ें जो है आएगी। नेक्स्ट आपके सामने है देखिए 252 को अभाज्य संख्याओं के जो है गुणनखंड के रूप में किस तरह से अभिव्यक्त किया जाता है। तो गुणनखंड के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है। तो प्राइम नंबर जो है वो अभाज्य संख्या है, वो संख्याएं जो एक को और खुद को छोड़कर किसी से भी भागना हो वो बोली जाती है प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या। और ओड यानी विषम संख्या आपको पता है कौन सी है, जो 2 से भागना हो, वो तो हमारी कौन सी होगी, हमारी ओड नंबर। तो यहाँ पे इसने पूछा 252 के जो है अभाज्य यानी प्राइम नंबर, तो कैसे निकालेंगे, देखो इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 126, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और 3। अब देखो 2 और 2 2 बार आ चुका है, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा वो कट हो चुका है और ये भी कट हो चुका है।
अब देखो अब आगे कितने, 2 पर नहीं जाएगा यानी 3 पे जाएगा, तो 3 पे कितना आ गया 21, 3 पे जाएगा, यहाँ पे 3 बार 2 है यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। फिर भी इसको पूरा कर लेते हैं, देखिए 3 पर 7 और 7 हमारा ये आ जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो ये हमारा जो है राइट आंसर रहेगा इसका। एग्जाम में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको राइट आंसर के साथ साथ ऑप्शन इलिमिनेट करने भी आनी चाहिए कि हम किस किस तरह से जो है आपके ऑप्शन है उनको इलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा 2 आ गया, यानी कि इस पहले ऑप्शन में हमारे पास 2 नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात 2 और 2 2 बार आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए दूसरी बार आया तो ये हमारा कट हो गया। तीसरी बार 2 नहीं आया तो हमारा ये वाला कट हो गया, तो हमारा कौन सा बचेगा, एक बी ऑप्शन जो है वो बचेगा। तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप जो है इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 के जो है प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत यानी कि जिसको एवरेज बोला जाता है, तो एवरेज हमारा क्या रहेगा। तो देखिए एवरेज को निकालने का हमारा तरीका क्या होता है, सम ऑफ नंबर, यानी जितने भी आपके पास नंबर होंगे उनका सम करना है और डिवाइड में टोटल नंबर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3 6 9 12 और 15। प्रथम 5 गुणज यानी 3 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो प्रथम जो 5 नंबर, पहले 5 नंबर जो है उनका जो है हमें क्या एवरेज निकालना है। तो अब इन 5 का एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, 3 और इनको ऐड करोगे और उसके बाद क्या है 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ये इस तरह से इसको नहीं करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, देखिए जब आपके सामने क्या है बीच का जो गैप सेम हो, बीच का जो गैप सेम हो, जैसे इसमें कितना है 3 3 3, हर एक में जो गैप है वो डिफरेंस कितना है 3, या 1 2 3 4 5। जैसे हमने ये वाले 5 नंबर ले लिए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 है। हर एक में जो है डिफरेंस सेम होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या है, हर एक में डिफरेंस सेम होना चाहिए और नंबर अगर ओड है, ओड बोले तो जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है कि 5 है, 5 मतलब ये ओड हो गए, एक विषम संख्या होगी। अगर आपके सामने सीरीज में नंबर है और उनके बीच का डिफरेंस सेम है और नंबर अगर ओड दिया हुआ है तो सबसे बीच का जो नंबर है वो हमारा एवरेज हो जाएगा। हमें जो है कुछ भी जोड़ या घटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यहाँ पर जो है हमारे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पर कितने हैं इवन नंबर दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे 5 की जगह अगर 6 दिया होता कि 6 गुणजों का औसत कितना है, तो वहाँ पर क्या होंगे, जो सबसे मिडल के जो 2 नंबर होंगे उनका एवरेज निकालना है और वो हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। अभी जो है आपसे ये पूछा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, तो औसत कितना रहेगा, देखिए 3 6 9 12 15, सबसे मिडल का नंबर उठाइए और ये हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं से भी कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, कोई हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, कहीं से डिवाइड नहीं करना। सीधा आप देखोगे कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, तो 3 6 9 9 हमारा राइट आंसर रहेगा। और वहीं अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि 3 के प्रथम 6 यानी कि 3 6 9 12 15 और 18, ये पहले 6 जो गुणज है इनका हमें एवरेज निकालना है, तो क्या आएगा, तो हमारा एवरेज आएगा 9 और 12 का जोड़ करके और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा इनका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये सारी जोड़ नहीं करना, इनको 6 और 3 6 9 12 18 तक इनको जोड़ नहीं करना। हमें क्या करना है, बीच के 2 नंबर उठा के उनका जोड़ करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे मैथ के क्वेश्चन थे। अब आपके सामने आई है रीजनिंग, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे, देखिए यहाँ पे दी हुई है और ये सीरीज पूरी करनी है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो लेटर जो है उनको काउंट करना है, कितना है, देखिए 4 4 4 यानी 12 ये हो गए और 4 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, यानी टोटल 16 हो चुके हैं। अब 16 है तो यानी कि कहीं ना कहीं ये 4 4 का सेट बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, आपके सेट बनेंगे। यहाँ पे 16 है, अगर यहाँ पे 15 होते तो हम वहाँ पे या तो 3 3 के सेट बनाते या 5 5 के सेट बनाते। अब कितने हैं, 16 है तो 16 यानी या तो 4 4 के सेट बनेंगे या 2 2 के सेट बनेंगे। तो हम 4 के सेट बनाते हैं, 4 पे ये निशान लगाया, 4 पे ये निशान, 4 पे ये निशान और लास्ट में बचे 4। तो देखो यहाँ पे क्या है, MONP दिया हुआ है, यहाँ पे M है, यानी MNOP, ये 4 लेटर जो है वो हर एक सीरीज में आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले में क्या नहीं है, तो यहाँ पे M नहीं है, दूसरे में क्या है O नहीं है, तीसरे में N नहीं है और चौथे में P नहीं है। तब देखो क्या आ गया हमारा MONP। तो ये हमारी 4 लेटर कौन से में है, MONP। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो है आप सीरीज के क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब भी आपके एग्जाम में जो है रीजनिंग के क्वेश्चन करने हो तो आप एक चीज़ याद रखना कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आप
सबसे पहले करने हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। और क्यों करने हैं? क्योंकि क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं स्टार्टिंग में तो हमारा माइंड जो है रिलैक्स होता है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे जो हम पेपर कंप्लीट करते जाते हैं तो लास्ट में जाके क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारा दिमाग खराब करते हैं और उसकी वजह से दिमाग पे बर्डन पड़ता है और हम क्या करते हैं, जो आते हुए क्वेश्चन जो है वो भी गलत कर देते हैं। और रीजनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक जो ट्रिक चाहिए, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आना चाहिए। और वही अप्रोच जो लगेगी, जो आपको सबसे पहले जो है देखने से आपको फील होगी कि हाँ इससे जो है आपका आंसर आएगा। तो इसी तरह जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और उसके बाद बाकी क्वेश्चन पे जाना है। विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि ओड कौन सा है जो चारों में सबसे अलग है। तो अभी देखना है आपको, इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो या तो आप ये देखें कि वो नंबर ऐसे होंगे कि या तो सारे जो है सम होंगे, यानी इवन नंबर होंगे और एक ऐसी सीरीज होगी जो ओड होगी, या ऐसे जो कि दोनों के दोनों नंबर जो है वो किसी से भाग होंगे और बाकी भाग नहीं होंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे गैप कितना है, 7 का है और यहाँ पे कितना है, 8 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 8 का। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गैप देखना है, फिर उनका जोड़ देखना है। सबसे पहले माइनस प्लस से शुरू करना है और अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो आपको गुणा पे जाना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने डिफरेंस देखा तो कितना आया, 7, यानी कि इसमें 7 है, बाकी सारों में 8 है, तो ये अलग हो गया, बाकी 3 सेम है। या फिर इसके अलावा देख सकते हैं कि इसके जो दोनों गुणज है वो क्या है, 7 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों जो है एक किसी ना किसी से भाग हो रहे हैं। बाकी जो है इसके अलावा देखें तो आपकी क्या है, 83 और 75, इनमें जो है ये भाग नहीं हो रही, यानी ये 7 के गुणज है और बाकी जो है 7 के गुणज नहीं है। तो कोई सा भी तरीका आप निकाल सकते हैं किसी भी तरह से। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर जो है प्रश्न को प्रतिस्थापित कीजिए, यानी आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो है आपका आंसर क्या आएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखते ही जो ये चीजें समझ में आनी चाहिए, और ये चीजें कब आएगी, जब जो है आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उनकी तैयारी कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही जो है हम यहाँ पे क्लासेज में भी आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, आप वीडियो पॉज करें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें, चाहे आपको 1 मिनट लगे चाहे 4 मिनट लगे। पहले खुद सोल्व कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपने किस वे से इसको सोल्व किया है। तो देखिए इसमें क्या ट्रिक लगेगी, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप देखोगे कि ये देखिए 5 को जब हम 2 से गुणा किया तो 10 आया, और 10 को 3 से गुणा किया तो 30, 6 को 2 से गुणा किया 12, और 12 को 3 से किया 36। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी 3 से किया है तो इसको भी किसी न किसी 2 से किया होगा, तो यहाँ पे 2 जो है वो राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है इसको करने का वो कौन सा रहेगा, दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे 30 में से और 36, ऊपर और लास्ट का जो डिफरेंस कितना है 6, और उसका 2 गुना कर दिया हमने, कितना आ गया 12। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला इनका डिफरेंस कितना है 6, और इसका डबल कर दिया 12। 10 और 12 का डिफरेंस कितना है 2, और इसका डबल कर दिया कितना है 4। तो 5 और 6 का डिफरेंस कितना है 1, और इसका डबल कर दिया कितना आया 2। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई भी अप्रोच होनी चाहिए, बस आपकी जो है सटीक बैठनी चाहिए और हमारा आंसर जो है वो राइट आना चाहिए। रीना की आयु जो है सुनीता से 2 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, रीना और सुनीता, यहाँ पे कितनी है, रीना की आयु कितनी है, इससे इसकी 1 है तो इसकी 2 है। 3 वर्ष पहले जो है सुनीता की आयु 3 गुना बड़ी थी, 3 वर्ष पहले, यानी कि हम क्या करेंगे इसको x। सबसे पहले ये मेथड देखते हैं और उसके बाद दूसरा मेथड भी देखेंगे। अब देखिए, अब अगर वर्तमान में रीना की आयु 2x है तो 3 साल पहले कितनी थी, 2x - 3 थी, और अगर सुनीता की x थी तो इसकी x - 3 थी। और 3 साल पहले क्या कहा है कि सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, तो सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, तो अगर हम सुनीता को 3 से गुना कर दें तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 आई, यानी सुनीता की आयु कितनी है वर्तमान में 6 वर्ष है। लेकिन इसने क्या पूछा है, रीना की आयु कितनी है, तो रीना की आयु डबल है, यानी कि 12 वर्ष है। अब यहाँ पर 6 आते ही डायरेक्ट 6 को आंसर नहीं लगाना, आपको 6 आने के बाद x की वैल्यू आ गई। अब दोबारा से देखो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है और हमारी वैल्यू किसकी आई है। तो अब क्या हुआ, हमारा 12 वर्ष जो है इसका आंसर आ गया। तो अब ये वाला मेथड तो हो गया, x वाला मेथड। अब दूसरा आप क्या करोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाओगे। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो सबसे पहले क्या कहा है कि रीना की आयु सुनीता की आयु की 2 गुनी है, और इसने क्या कहा है रीना की, यानी ये जो आयु दे रखी है ये किसकी है, रीना की आयु है, जो आपके सामने ऑप्शन में है। अगर रीना की आयु 8 वर्ष है तो आपकी सुनीता की कितनी है, 4 होगी, क्योंकि इसने 2 गुनी कह रखी है। 3 वर्ष पहले इसकी 5 थी और इसकी 1 थी, यानी ये 3 गुना नहीं हुई, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 6 वर्ष है और इसकी कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष, इसकी आधी है, और अगर 3 साल पहले करेंगे तो इसकी 0 आ जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन भी
नहीं होगा। तीसरा 12 वर्ष है तो उसकी कितनी हो जाएगी 6 वर्ष, 3 साल पहले इसकी 9 और इसकी 3, यानी कि 3 गुना हो गई। तो आपका राइट आंसर यही है। चौथे ऑप्शन पे जाने की भी जरूरत नहीं है, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। यदि किसी भाषा में जो है रिमोट का कूट जो है ये वाला दिया हुआ है तो सबसे पहले ये देखो कि ये दिया कैसे हुआ है आपके सामने, ROTEME। अब देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो सेम दिया हुआ है। और इसने क्या कहा है, ये वाला वर्ड जो है किससे बना है, तो ये नीचे वाला वर्ड है PNICC। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किससे बना है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला और लास्ट का लेटर सेम है, तो सबसे पहला लेटर कितना है P और लास्ट का भी C, ये हमारा सेम हो गया। अब इसने क्या कहा है, देखो यहाँ पे जो लास्ट के वर्ड है, यहाँ पे OT जो दिया हुआ है ये लास्ट में गया है, और EM जो गया है वो यहाँ पे चला गया, यानी जो शुरू का है वो लास्ट में गए 2 अक्षर, और लास्ट के है वो जो शुरू के है वो लास्ट में चले गए, लास्ट वाले पहले आ गए। अब इसमें देखो यहाँ पे लास्ट के कितने हैं IC, यानी कि P के बाद क्या आएगा IC, और जो NI है ये लास्ट में चला जाएगा NI। अब आपका क्या हुआ, पिकनिक, पिकनिक बना, तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर बनेगा। लेटर के जब क्वेश्चन हो तो आपको कहीं ना कोई चीज़ देखनी है कि किस तरह से जो है इनको अरेंज किया गया है और क्या यहाँ पे दिया गया है, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस आएगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। और साथ ही जो है हम क्लास में करेंगे आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए उसको पोज करें और सोल्व करने की कोशिश करें। एक तस्वीर में जो है यानी ब्लड रिलेशन का जो है वो क्वेश्चन आ चुका है, और तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता जो है मेरे पिता का पुत्र है। तो देखिए यहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप खुद को एज्यूम करो कि जो व्यक्ति जो देख रहा है, जो व्यक्ति उस तस्वीर को देख रहा है वो खुद मैं हूँ, और उसके बाद जो है आप उसको अप्रोच करोगे तो आपका क्या है, आसानी से निकल जाएगा। इसने कहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि ये इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, इसके पिता का पुत्र, यानी मैं अगर तस्वीर देख रहा हूँ और ये कहा कि मेरे पिता का पुत्र है और मेरे पिता का पुत्र मैं अकेला हूँ, और इसने कहा कि उस व्यक्ति का पिता, यानी उस व्यक्ति का पिता कौन था, अगर इसका पुत्र था तो इसका पिता यानी जो देख रहा है वही है, और ये क्या है, इसके पिता का इकलौता पुत्र है। तो इसी तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं। आपका जो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे उसके पुत्र की जो तस्वीर थी वो थी। नेक्स्ट आप देखिए सी के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पे जो है ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक टेबल दी हुई है, इसमें सी के स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 105 जो दिया हुआ है इसका अगर हम हाफ करेंगे, यहाँ पर इसका 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 52.5 आ जाएगा, और इसमें जो है 0.5 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। अब देखिए 53 को जब हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26.5, यानी 26 दूना 52 और 53 का आधा 0.5, तो इसमें भी हम 0.5 ऐड करेंगे। इसी तरह से जो है ये सीरीज चलती जा रही है और इसी तरह से ये चलेगी। 85 का आधा हमारा कितना हो गया 42.5, और प्लस 0.5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 43। अब 43 का आधा कितना 21.5, और 21.5 में आधा करेंगे तो हमारा कितना 22। अब देखिए 22 आ गया हमारा यहाँ पे, बी के स्थान पर आ गया 22, ए के स्थान पे 43। अब सी के स्थान पे कितना आएगा, तो सी के स्थान पे देखिए 22 का आधा कितना 11, और 11 में 0.5 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.5। तो आपका जो है ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा 11.5। तो आपको जो है टेबल देखनी है कि किस किस तरह से टेबल में जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपके सामने एक दिशा का जो क्वेश्चन है, और दिशा का जब भी क्वेश्चन है आपको एक ये जो है ग्राफ बना लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि आपको क्या करना है, पूर्व इधर है पश्चिम इधर है, यानी कि आपको क्या करना है, देखिए ये टेबल बनाने के बाद आप जो है आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, यानी मैं इस पॉइंट पे था तो मैं किधर गया, नीचे की साइड गया। इसमें जो है यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ से मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की साइड गया, दक्षिण किधर है, नीचे की साइड, 3 किलोमीटर इधर गया। अब उसके बाद क्या है कि 5 फिर मैं दाएं मुड़ा, दाएं कौन सी साइड होगी, यानी हमारी जो है राइट साइड होगी, राइट साइड की तरफ ये टर्न किया, और उसके बाद क्या है फिर दोबारा से यहाँ पे 5 किलोमीटर चला, फिर दोबारा से क्या है ये दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला। अब इसने बोला कि अंत में किस दिशा में चला, तो अंत में किस दिशा में चला, यानी पहले साउथ में गया, नीचे दक्षिण की तरफ, अब ऊपर की तरफ गया तो उत्तर दिशा में चला। तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर है। अगर ये पूछ लेता कि आप जो है स्टार्टिंग जो पॉइंट था उससे किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस डायरेक्शन में कौन सी होगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट जो है उस डायरेक्शन में ये था। तो ये थे आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 9 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दें और इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।
ताकि जो है वो एग्जाम की तैयारी कर सके। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हर एक क्लास में जो है आपके अब सबसे पहले 2021 में जो एग्जाम हुआ वो क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद जो 2020 में जो एग्जाम हुए थे वो कवर करेंगे। तो इस तरह से जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सारे हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।